जय हिंद बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता को पढ़ेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। द्वितीय पाठः विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। इसका अर्थ है बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनकरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् मतलब किसी वन में खरनकर नामक एक शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्त परिभ्रमणं क्षुद्रार्थ है मतलब भूख से व्याकुल। न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। एक दिन की बात है, वह बहुत भूखा था और भूख से व्याकुल होकर वह जंगल में खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था, पर उसे भोजन कहीं नहीं मिला। तत् सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय उसे एक बड़ी गुफा दिखी। नूनम एतस्यां गुहां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। उस गुफा को देखकर उसने सोचा अवश्य रात में कोई जीव इस गुफा में आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मुझे यहाँ छिपकर रहना चाहिए। शेर वहाँ छिपकर इंतजार करने लगा ताकि कोई जीव आए और वह उसे अपना भोजन बना ले। तस्मिन् अनन्तरं गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नाम के श्रृंगालय समागच्छत्। अंतरे मतलब बीच में। इसी अंतराल में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार वहां आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति। सिंहपद पद्धति मतलब शेर के पैरों के चिन्ह। गुहां प्रतिष्ठिति दृश्यते न च बहिर्गता। जब वह देखता है तब उसे पता चलता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो गए हैं पर बाहर नहीं आए हैं। इसका मतलब शेर अभी गुफा के अंदर है। श्रृंगालय अचिंत्यत। श्रियार ने सोचा अहो विनष्टोऽस्मि, अब तो मैं मरूंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्क्यामि तत् किं करवाणि। मतलब उसमें सियार सोचता है कि अवश्य ही मेरे बिल में एक शेर है, अब मैं क्या करूं। कुछ सोचकर शियार कुछ दूरी पर जाकर सोचता है। एवं विचिन्त्य दूरस्थ एव कर्तुर्माधव भो बिल किम न स्मरसि। और वो कुछ दूरी पर जाकर बोलता है हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है मेरे तुम्हारे साथ शर्त। यस्म्या त्वा स समय कृतो अस्ति यत् यदाहं बृहतामस बाहर से प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। यानी कि जब मैं यहाँ बाहर आऊँगा तब तुम मेरा आवाहन करोगी। यदि त्वं माम न आवाहयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मेरा आवाहन नहीं करोगी तो मैं दूसरे बिल में रहने चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। एत श्रुत्वा मतलब वह सुनकर। वह
वह सुनकर शेर सोचता है, नून मेषा गुहा स्वामिना सदा समावाहन करोति। अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा आवाहन करती ही होगी। परंतु मदभ्यात न किंचित वदति। परंतु अब यह गुफा मेरे डर से ऐसा नहीं करती है। अथवा साध्वी वदम उच्यते। अतः यह सही कहा गया है। भय संत्र स्थमनसाम हस्तपादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नैवाणी च बेप्तुश्चाधिको भवेत्। भय संत्र स्थमनसाम मतलब डरे हुए मन वालों को, हंसपादिकाः मतलब हाथ पैर आदि से संबंधित, बेपतुश्चादि को मतलब कंपन वगैरह। अर्थात इसका अर्थ है कि डरे हुए मन वालों की बोलने और हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं प्रयुक्त होती हैं और वे अधिक कांपते हैं। तद अहम अस्य आवाहन करोमि। तब तो मैं अवश्य ही आवाहन करूँगा। एवं स विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। और इस बिल में मेरा भोजन आएगा। इत्थम विचारे सिंह सहसा श्रृंगालस्य आवाहनम करोत्। सहसा मतलब एकाएक। यह सोचकर शेर ने अचानक शियार का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आविहत। शेर को ऊंची दहाड़ से पूरी गुफा गूंज उठी और बहुत जोर से आवाज निकली। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता अभवन्। जिससे सारे पशु भयभीत हो उठे। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमाना एवं पठत। शियार भी दूर पलायन करके इसे पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अनागतम ये क्रूते स शोभते स शोच्यते यो न करोत नागातम। बने अत्र संसस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। शोच्यते मतलब चिंतनीय होता है। संस्तस्य मतलब रहते हुए, जरा मतलब बुढ़ापा, क्रूते मतलब करता है, बिल से मतलब बिल का। अर्थात इसका अर्थ है आने वाले दुख के बारे में जो सोचता है और उसे हल करता है वह सुखी रहता है। जो ऐसा नहीं करता वह दुखी रहता है। मैं इस जंगल में रहकर बूढ़ा हो चुका हूँ, पर मैंने कभी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। तो बच्चों, हमने द्वितीय पाठ बिल से वाणी ने कदापि में श्रुता पाठ को पढ़ा और समझा। आप पुनः इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।